हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, मृत सागर क्या है? आपके विकल्प हैं, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। सही विकल्प है विकल्प बी, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में किसी अच्छे के गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? आपके विकल्प हैं, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। सही विकल्प है विकल्प सी, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। सही विकल्प है विकल्प सी, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहा सकता है। सही विकल्प है विकल्प बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। सही विकल्प है विकल्प ए, शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? आपके विकल्प हैं, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कस्मों के विकास में सहायक होती हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। आपके विकल्प हैं, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा के अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। सही विकल्प है विकल्प सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं,
स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। सही विकल्प है विकल्प ए। हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि आपके विकल्प हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। सही विकल्प है विकल्प डी। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, आपके विकल्प हैं, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति। सही विकल्प है विकल्प ए। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? आपके विकल्प हैं, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्व अनुमान। सही विकल्प है विकल्प ए। निर्धारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहता है। आपके विकल्प हैं, गिलहरी, छिपकली, चूहा, दीमक। सही विकल्प है विकल्प ए। गिलहरी। अगला प्रश्न है, कुलदीप कक्षा 4 की शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके विकल्प हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। सही विकल्प है विकल्प बी। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? आपके विकल्प हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, राजस्थान। सही विकल्प है विकल्प ए। महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? आपके विकल्प हैं, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बेहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, यह विषम सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। सही विकल्प है विकल्प डी। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए रिहाना यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डाटा तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। सही विकल्प है विकल्प बी। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अगला प्रश्न है,
सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आपके विकल्प हैं पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। सही विकल्प है विकल्प बी, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से। अगला प्रश्न है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में निम्नलिखित 4 प्रकरणों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। आपके विकल्प हैं निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, वाष्पन, निस्तारण, निस्यंदन। सही विकल्प है विकल्प ए, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके विकल्प हैं हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ी हैं, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंची पहाड़ी हैं, हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। सही विकल्प है विकल्प सी, पानी नहीं है, गड्ढे गहरे हैं, ऊंचे पहाड़ी हैं। अगला प्रश्न है एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण में अतिरिक्त प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि आपके विकल्प हैं ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, दृश्य श्रव्य सामग्री या बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। सही विकल्प है विकल्प डी, दृश्य श्रव्य सामग्री या बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। अगला प्रश्न है रात में जागने वाले जानवर हर चीज को आपके विकल्प हैं हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, केवल काली और सफेद ही देखते हैं। अगला प्रश्न है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि आपके विकल्प हैं उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। आपके विकल्प हैं विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। सही विकल्प है विकल्प बी, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है आपके विकल्प हैं प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। सही विकल्प है विकल्प ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है पारुल पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। आपके विकल्प हैं संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को
संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। सही विकल्प है विकल्प सी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? आपके विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प है विकल्प ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? आपके विकल्प हैं अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची। सही विकल्प है विकल्प सी, अवलोकन। अगला प्रश्न है, हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। सही विकल्प है विकल्प डी, उड़ीसा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है? आपके विकल्प हैं कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प है विकल्प सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति ... है। आपके विकल्प हैं कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। सही विकल्प है विकल्प बी, किस्से कहानियां। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।